Hey there, welcome back to the last part of the English Modal Verb series in which we are trying to improve our English without any grammar. This is the English Modal Verb series जहाँ पर हम बिना किसी grammar के अपनी English को improve कर रहे हैं. I am Arshiara, your English companion who is determined to improve your English as soon as possible in a realistic and practical way. So let's begin the video. This channel provides you a very peaceful and stress-free environment where we are together trying to break the ongoing struggle of learning English. हम कहीं ना कहीं बहुत struggle करते हैं English को improve करने के लिए. बहुत से reasons है why do we want to improve our English, why do we want to learn English. But आप जिस भी reason की वजह से English को improve करना चाहते हो, believe me, अगर आप जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, अगर आप उस तरीके से English को अपनी daily life में practice करते हो, you are going to speak English very well soon. आप बहुत जल्द अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे. हम सब नेटिव्स की तरह इंग्लिश नहीं बोल सकते बिकॉज वी आर नॉट द नेटिव्स. हम कोई इंग्लिश पीपल नहीं है, हम अमेरिकन या ब्रिटिश नहीं है जो कि इंग्लिश को उसी तरह से बोल पाएँ जैसे वो लोग बोलते, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है. जिस तरह से हम अपनी मदर टंग को अच्छे से बोल पाते, नेटिव्स कभी नहीं बोल सकते, इंग्लिश पीपल कभी नहीं बोल सकते. द सेम वे आप उनकी लैंग्वेज को उस वे में नहीं बोल सकते जैसे वो बोलते, बिकॉज वी डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट. बट स्टिल हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ. तो अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो, यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. आज की वीडियो इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश मॉडल वर्ब सीरीज. आई हैव गिवन यू मेनी पार्ट्स इन दिस सीरीज. अगर आप स्टार्टिंग से आज की वीडियो तक सारे पार्ट्स को अच्छे से देखते हो एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दी सेंटेंसेज इन योर डेली लाइफ, आप बहुत अच्छे से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे. आपको कोई ग्रामर नहीं सीखना है, आपको कोई रूल्स नहीं सीखना है. यू जस्ट हैव टू स्पीक ऑल दी सेंटेंसेज इन योर डेली लाइफ प्रैक्टिकली. प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू यूज़ द मॉडल वर्ब फ्रेज बी एबल टू, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ द मॉडल वर्ब फ्रेज बी सपोज टू. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. आपने अक्सर अपनी डेली लाइफ में लोगों को इस तरह से बात करते हुए देखा होगा, तुम तो आज पार्टी में जाने वाले थे फिर तुम क्यों नहीं गए, वो तो आज मुझसे मिलने वाली थी फिर वो मिलने क्यों नहीं आई. तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे फॉर्म करते हो, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो. अगर आपको पहले से पता है कि आप इस तरह के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं तो बिना चीटिंग किए आपको कमेंट सेक्शन में 1 से 2 सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. बट इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू फॉर्म सच सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश तो डू वॉच द वीडियो टिल एंड ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ. टू फॉर्म सच सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश देयर इज़ अ फ्रेज नोन एज बी सपोज टू. जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हो, तुम तो ये करने वाले थे या मुझे ये करना है या ये होगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम बी सपोज टू फ्रेज का यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशंस, ऑब्लिगेशंस और इंटेंशंस. जब हम किसी काम को करने का इरादा करते हैं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं या फिर हम किसी को कुछ ऑब्लिगेशन बेसिकली इस तरह की फीलिंग जब हम दिखाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम बी सपोज टू का यूज़ करते हैं. The package is supposed to arrive tomorrow. फॉर एग्जाम्पल, मानो आपकी सिस्टर ने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड शी डजंट नो कि वो कब आएगा, तो शी इज़ आस्किंग यू व्हेन विल आई गेट द प्रोडक्ट. तो आप उनसे बोल सकते हो द पैकेज इज सपोज टू अराइव टुमारो. अगर वो कल आएगा तो आप बोल सकते हो द पैकेज इज सपोज टू अराइव टुमारो. या अगर वो 2 दिन बाद आएगा, अगर 2 दिन बाद की डेट आपको दी गई है डिलीवरी की, तो आप बोल सकते हो द पैकेज इज सपोज टू अराइव आफ्टर 2 days. तो हियर थ्रू दिस सेंटेंस यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम समबडी और समथिंग, कि कोई भी चीज़ है जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि जो पैकेज है वो या तो कल आएगा या 2 दिन बाद. सो द पैकेज इज सपोज टू अराइव टुमारो. द न्यू रेस्टोरेंट इज सपोज टू हैव ग्रेट फूड. अब मानो कोई रेस्टोरेंट है जो कि आपके घर के करीब में खुला है, तो वहाँ पर जाने वाले जितने भी लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा. तो हियर थ्रू दिस सेंटेंस यू आर अगेन ट्राई टू एक्सप्रेस एन एक्सपेक्टेशन, कि आप किसी चीज़ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जो रेस्टोरेंट है वहाँ से एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को कि वहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा. सो द रेस्टोरेंट इज सपोज टू हैव ग्रेट फूड. सिमिलरली यू आर सपोज टू ब्रिंग योर ID टू द एग्जाम. अब यहाँ पे एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है जिसको ये कहा जा रहा है कि तुम्हें एग्जाम के टाइम पर अपनी ID साथ लेकर आनी है, तो यू आर सपोज टू ब्रिंग योर ID टू द एग्जाम. दे आर सपोज टू अराइव एट 5 PM, यानी वो 5 बजे आने वाले हैं या वो 5 बजे आएंगे. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आएंगे का सेंस है तो आप विल का यूज़ करो, आप बोलो दे विल कम एट 5 PM. आप इस तरह भी बोल सकते हो दे आर सपोज टू अराइव एट 5 PM, मतलब यहाँ पे आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 5 बजे आपको मिलेंगे. द सेम वे वी आर सपोज टू सबमिट द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द वीक, यानी हफ्ते के आखिर में हम सबको रिपोर्ट सबमिट करानी है. तो अगेन इट्स एन एक्सपेक्टेशन. तो इस तरह से आप एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी सपोज टू फ्रेज का यूज़ करते हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस टू दिस फ्रेज.
ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जब आप किसी को उसकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाओ, समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सपोज टू वेयर अ सीट बेल्ट ड्यूरिंग ड्राइविंग, यानी तुम्हें ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना है, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो एक्सीडेंट का खतरा है, आपको नुकसान हो सकता है। एम्प्लॉयज़ आर सपोज टू अराइव ऑन टाइम फॉर वर्क, यानी एम्प्लॉयज़ से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम पर वर्क पर आएँ, तो इट्स अगेन एन ऑब्लिगेशन। जो एम्प्लॉयज़ है, इट्स देयर जॉब, उनको समझदारी से वक्त पर आना होगा, सो इट्स एन ऑब्लिगेशन, दे आर सपोज टू अराइव ऑन टाइम फॉर वर्क। सिमिलरली, आई एम सपोज टू फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो, यानी मुझे कल तक इस रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। यू आर सपोज टू कम टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, यानी स्कूल तुम्हें यूनिफॉर्म में आना है। एज अ स्टूडेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में आओ। तो ये सारी ऑब्लिगेशन है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आप इस फ्रेज का यूज़ करोगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस इंटेंशंस। जब आप किसी काम को करने का इरादा करो, ये सारी चीज़ें लगभग सेम है, बट कॉन्टेक्स्ट का थोड़ा सा फ़र्क है। जब आप एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करोगे तो आप थोड़ा अलग तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म करोगे, जब आप ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करोगे तो अलग तरीके से, जब आप इंटेंशन को एक्सप्रेस करोगे तो आप अलग तरीके से। फॉर इंस्टेंस, यू आर सपोज टू हैव पिज्ज़ा, देन वाई आर यू हैविंग दाल चावल, यानी तुम तो पिज्ज़ा खाने वाले थे तो तुम दाल चावल क्यों खा रहे हो। अब मानो आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई सिबलिंग है जो कि आपके सामने बैठा है और उसने आपसे कहा था कि आज मैं पिज्ज़ा खाऊंगा, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग पिज्ज़ा वो दाल चावल खा रहा है, तो आप उससे पूछ रहे हो कि तुम तो पिज्ज़ा खाने वाले थे, देन वाई आर यू हैविंग दाल चावल। तो इस तरह से किसी की इंटेंशन को या खुद के इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप इसका यूज़ करते हो। द सेम वे, वी वर सपोज टू गो टू दी मूवीज़ बट वी चेंज्ड आवर प्लान्स, यानी हम मूवी देखने जाने वाले थे बट हमने अपने प्लान को चेंज कर दिया। तो इट्स अगेन योर इंटेंशन, आप कुछ करने वाले थे बट आपने नहीं किया। आई वॉज सपोज टू मीट हर एट 7 PM बट आई गॉट डिलेड, यानी मैं उससे 7 बजे मिलने वाली थी बट मैंने इस चीज़ को टाल दिया, मैं नहीं कर पाई। तो अगेन इट्स एन इंटेंशन, आप उससे मिलने वाले थे बट आप नहीं मिले। दे वर सपोज टू गो टू द बीच बट द वेदर वॉज बैड, यानी वो बीच पर जाने वाले थे लेकिन ख़राब मौसम की वजह से वो नहीं गए। तो इट्स अगेन एन इंटेंशन, उनका इंटेंशन था कि वो बीच पर जाएंगे बट मौसम ख़राब था, इसकी वजह से वो नहीं गए। यू आर नॉट सपोज टू यूज़ योर फ़ोन इन दी लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते या आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप लाइब्रेरी में जब बैठे हो तो अपने फ़ोन को यूज़ ना करो। तो इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप नॉट लगाकर उस सेंटेंस को बना सकते हो। एंड द लास्ट सेंटेंस इज द पैकेज इज़ नॉट सपोज टू डिलीवर्ड ऑन संडेज, यानी पैकेज संडे को डिलीवर नहीं होते। तो इस तरह से आप किसी इंटेंशन को, एक्सपेक्टेशन को या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी सपोज टू मोडल ऑफ फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज मच एज यू कैन, ताकि वो लोग भी आपके साथ और मेरे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। डू कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें। हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।